हेलो, वेलकम टू माय चैनल शंकर सर ह्यूमैनिटीज। चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का क्लासेस। तो एज आई हैव डिस्कस्ड विथ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स कि जैसे सीबीएसई ने चेंज करा है उसका एग्जाम पैटर्न, हमारा जो स्टडी पैटर्न भी चेंज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हर चैप्टर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और उसके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। बेटा सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना कि मेरा क्वेश्चन को सारे आप एक बार कर लेना, पूरा वीडियोस को देख लेना, सारे क्वेश्चंस आप कवर अप कर लेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आप 80 से 70 to 80 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, आप धीरे सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। सीबीएसई में लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, और मैं और एक बात आपको बता दूं, मैं हर चैप्टर में कोशिश करूंगा मोर देन 100 क्वेश्चंस देने के लिए। ओके, मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा जो मतलब लगभग सारे एंगल से कंप्लीट होगा। ओके, तो आप इसको मैं कुछ बना दूंगा, कुछ आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन, आप हर पार्ट को देख लेना और एक क्लास में एक पार्ट मैं डिस्कस कर करके चलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्लास शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब तो कर दो। ओके भाई, दोस्तों को भी शेयर कर देना सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले। कोरोना के टाइम में बहुत बच्चे ट्यूशन नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट चैप्टर इज यू नो दैट इज ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें 100 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ओके, 100 से ज्यादा, पहले 100 क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद फिर फेज वाइज में और भी क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिए पहला क्वेश्चन, Which is the most distinctive artifact of the हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशंस का सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कौन सा है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन टेराकोटा, दूसरा पेंटिंग, तीसरा सील एंड चौथा दैट इज स्टोन इमेजेस। बेटा मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है उसका सील, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उसका क्या है? सील है। आंसर इज बी। ओके, तो मैं जब आपको पढ़ाता हूं ना, मुझे कभी कभी लगता है केबीसी का खिलने जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which is the date of हड़प्पन सिविलाइजेशन? मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कौन से किस पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन आया था? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज बिटवीन, सी का मतलब होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली, बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 2600 to 1900 BC, between 2500 to 1500 BC. Third is between 2700 to 1500 BC, and the fourth is between approximately 2600 and 1800 BCE. Answer is A, that is between 2600 BCE to 1900 BCE. Next question, which is regarded as the Harappan civilization? बेटा कोई टेंशन नहीं लेना, 1 घंटा हमारा मान लो जा रहा है तो ठीक है, एक चैप्टर को 1 घंटा हम नहीं दे सकते, आराम से कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, Which is regarded as the हड़प्पन civilization? बेटा 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, अर्ली हड़प्पन, लेट हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड ऑल ऑफ द अबव। बेटा आंसर इज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज आंसर इज बी। ठीक है, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशंस को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर? कौन सा अर्ली हड़प्पन कल्चर का फीचर नहीं है? बेटा डिस्टिंक्टिव पोटरी, हाँ था यहाँ। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म, ऑब्वियसली दोनों थे, एग्रीकल्चर भी था, पास्टोरलिज्म भी था। तीसरा नो क्राफ्ट प्रोडक्शन, यही गलत हो गया बेटा, आंसर इज सी, दैट इज नो क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं है बेटा, यहां क्राफ्ट प्रोडक्शन भी था। आंसर इज सी। व्हिच इज द एविडेंस, what is the evidence which shows that there was break between the early and Harappan and mature Harappan civilization? early Harappan civilization and mature Harappan civilization के बीच में एक ब्रेक था, वो कंटिन्यूअस नहीं है कि early Harappan कल्चर आया फिर mature Harappan कल्चर डेवलप हुआ, ऐसे नहीं है। तो early Harappan कल्चर mature Harappan कल्चर के बीच में क्या था?
गैप था, एक ब्रेक था, वो ब्रेक को कौन सा शो कर रहा है? देखिए पहला द एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग, ये भी है। दूसरा देयर वाज वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, ये नहीं है। तीसरा द अबंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, ये भी है। मतलब आंसर इज आई एंड थर्ड आई। देखिए आई एंड थर्ड आई ऑप्शन किसमें है? सी इज आंसर। ओके, आंसर इज सी, दैट इज आई एंड थर्ड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, where the evidence of plugged field has been found। तो plugged field हमें कहां से मिला है? plugged field मतलब समझ रही हो, हल हुआ है, जिसमें हल हुआ होगा, है जिसको टिल्ट किया गया होगा, टिलिंग करते हैं ना, खेत को जोतते हैं ना, वही बात है यहां। तो प्लॉग फील्ड हमें कहां से मिला है? 4 ऑप्शन है, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल इन गुजरात, चांदोदारो इन पाकिस्तान एंड सोर्तुगाई इन अफगानिस्तान। योर आंसर इज ए, दैट इज कालीबंगन राजस्थान। तो राजस्थान के कालीबंगन से हमें मिला था प्लॉग फील्ड का एविडेंस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, what type of article was not found in the grave in Harappan sites? हड़प्पन साइट्स के जो ग्रेव है तो इसमें कौन सा चीज नहीं मिला था? देखिए पोट्री, बीड्स, ऑर्नामेंट एंड नॉन ऑफ द अबव। बेटा पोट्री भी मिला था, बीड्स भी मिला था, ऑर्नामेंट्स भी मिला था। आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट वाज सिटाडेल? तो यहां मैं ऐसे एक क्वेश्चन दिया हूं सब्जेक्टिव वाला, मतलब सब्जेक्टिव मतलब एक लाइन में लिखना है। सिटाडेल क्या था बेटा जो आपको मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो का जो लोकेशन था मोहनजोदारो, तो उसमें आपको मिला था ये सिटाडेल, जिसमें बेटा आप पढ़े थे 2 टाइप का बिल्डिंग होता था, एक पब्लिक बिल्डिंग होता था, एक कॉमन पीपल के लिए होता था, ठीक है, एक हायर प्लेस में बनाया गया था। वो सारे चीज आप डिस्कस करे होंगे, पढ़े होंगे, वो है आपका सिटाडेल। ठीक है, जरूरत नहीं इसको यहां डिफाइन करना, एक्चुअली मैं क्वेश्चन रंगली बच्चों को पुट कर दिया था। ठीक है, तो आप यहां एक फैक्ट ऐसे याद रख लो, ये सिटाडेल कहां था बेटा? मोहनजोदारो में था। ओके, तो एक्चुअली क्वेश्चन मुझे यही देना था, लेकिन मैं क्वेश्चन को गलत पुट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट, व्हिच सेटलमेंट वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन? कौन सा सिविलाइजेशन क्या करता है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शंस को के साथ एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है? 4 है सिविलाइजेशन आपके सामने, मोहनजोदारो, हड़प्पा, बनावली एंड चांदोदारो। बेटा चांदोदारो वो साइट है जो बेटा एक्सक्लूसिवली किसके साथ रिलेटेड था? आपका क्राफ्ट प्रोडक्शंस के साथ रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेयर द ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड? बेटा 4 ऑप्शन है, ये चारों से कहां से हमें मिला था ट्रेस ऑफ कैनाल? तो पहला सर्तुगाई, चोलिस्तान, नागेश्वर एंड नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सर्तुगाई। सर्तुगाई अफगानिस्तान से हमें मिला था कैनाल का स्ट्रेसेस। ओके, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय।